हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिम्स्टेक की। अब हम बात करते हैं आखिरी चर्चा में है क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बैंकॉक पहुंचे। वो थाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो जो ये न्यूज़ है इसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया एंड न्यूज़पेपर ने भी कवर किया। तो यहाँ पर जो आपको न्यूज़पेपर की कट दिख रही है ये है दैनिक भास्कर की। अब हम बात करते हैं थाईलैंड की जोग्राफिकल लोकेशन की। थाईलैंड आधिकारिक तौर पर थाईलैंड का साम्राज्य और ऐतिहासिक रूप से सियाम देश यानी कि 1939 तक जो इसका आधिकारिक नाम था के रूप में जाना जाता है। इंडो चाइनीज प्रायद्वीप पर दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। लगभग 66 बिलियन की आबादी के साथ ये 5,13,115 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थाईलैंड की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार, उत्तर पूर्व और पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी और मलेशिया और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर से लगती है। ये दक्षिण पूर्व में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया और भारत के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है। बैंकॉक राज्य की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये रही थाईलैंड की लोकेशन, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर है थाईलैंड, यहाँ पे है म्यांमार जो इससे बाउंड्री शेयर करता है। इधर हो गया वियतनाम, ये भी इससे बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आपको कंबोडिया भी दिख रहा होगा, ये भी इसके साथ यहाँ से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड भी दिखेगा, इस तरफ आपको अंडमान सी दिखेगा और यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे थे। इस दौरान बैंकॉक में पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। उनका थाईलैंड के राजा महा वजीरा लोंगकॉर्न के साथ मुलाकात की भी संभावना है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे बैंकॉक में। उन्होंने आज 20वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तर बैठक में भी भाग लिया। अब हम करते हैं बात बिम्स्टेक की, आखिर है क्या ये। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 सदस्य देश शामिल हैं। इस उपक्षेत्रीय संगठन की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। 7 सदस्य देशों में दक्षिण एशिया के 5 देश, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। मूल रूप से इस ब्लॉक की शुरुआत 4 सदस्य देशों के साथ हुई थी जिसका नाम था बिस्टेक। बिस्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग इसका नाम था। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। जो बिम्स्टेक है इसका जो पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसके जो सदस्य देश है वो हैं 7। और जो इसका प्रतिनिधित्व के बारे में अगर बात की जाए कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे जो 22% पूरे वैश्विक जनसंख्या है उसका जो 22% है वो बिम्स्टेक में रहता है। इसके अलावा 3.8 ट्रिलियन जीडीपी बिम्स्टेक भागीदार होता है। इसके अलावा हम इसके गठन की बात करें तो 6 जून 1997 को बैंकॉक उद्घोषणा के साथ इसका निर्माण किया गया था। इसका जो सेक्रेटरीट है वह ढाका या बांग्लादेश में। अब हम जरा इसके 7 देशों के साथ भारत के संबंधों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान की। जो भूटान है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है इसका भारत। साथ में इसने बहुत सारे हाइड्रो पावर पर भी काम किया है, जैसे मांगदेचू हो गया, खोलोंगेचू हो गया। और जैसे जो भारत है इसने ग्यालसूंग के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान की है इसे। जो भूटान का ड्रकरैन है और इंडिया का नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, इन दोनों को एकीकृत कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे म्यांमार की। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा देश है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से बाउंड्री शेयर करता है। भारत के विकास सहयोग यहाँ पर हैं जैसे कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट हो गया और सिटवे पोर्ट है, तो यहाँ पर भारत भी इसमें सहयोग करता है। इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है रोहिंग्या संकट। अब हम बात करें थाईलैंड की।
तो साउथ इंडिया के पल्लव वंश की भाषा भी यहाँ पर देखने को मिलती है कई स्क्रिप्ट्स में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म प्रमुख है। और जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें जिसमें भारत और थाईलैंड साथ में काम करते हैं, जैसे मैत्री हो गया, ये आर्मी के बीच में होती है। इसके अलावा सियाम भारत हो गई, ये एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। और इंडियन थाई कॉर्पेट जो कि नौसेना के बीच में होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की, तो ये 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो कि अयोध्या यानी कि भारत से और नेपाल जनकपुरी को जोड़ती है। इन दोनों के बीच में जो प्रमुख मुद्दे हैं, पहला है सीमा विवाद जो कि हमें काला पानी, लंपिया धुर्रा और लिपुलेख के बीच में देखने को मिलता है। इनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। भारत श्रीलंका का तीसरा बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और इनके बीच में जो मुद्दे अभी हमको देखने को मिलते हैं, जो तटीय रेखा है तो वहाँ पे मछुआरे मतलब कई बार घुस जाते हैं एक देश के अन्य देश में और अन्य देश के एक देश में। जैसे हम कच्चतीवू द्वीप को हम इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं। हम इसके उदाहरणों में देखें तो मित्र शक्ति हो गया जो कि आर्मी के बीच में होता है, एंड स्लीनेक्स जो कि नवेल एक्सरसाइज है। अब हम बात करें बांग्लादेश की, तो ये सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ पड़ोसी देशों में, लगभग 4096 किलोमीटर तक। ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है दक्षिण एशिया का, जो कि भारत के साथ एकदम बाउंड्री शेयर करता है। हम जल समझौते की बात करें तो कुशियारा 2022 में हुआ था, गंगा जल संधि हुई थी 1996 में। इन दोनों के बीच में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है तीस्ता नदी डिस्प्यूट। इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वह है संप्रति एक्स जो कि मिलिट्री के बीच में होती है, और बोंगो सागर जो कि नेवल एक्सरसाइज है। तो मुझे लगता है आप रिलेशन तो समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं बिम्स्टेक के जो सदस्य थे वो आखिर इसमें जुड़े कैसे। 22 सितंबर 1997 को म्यांमार बैंकॉक में एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान शामिल हुआ, जिसके फलस्वरूप समूह का नाम बदल करके बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग कर दिया गया। छठी मंत्रिस्तरीय बैठक फरवरी 2004 थाईलैंड में नेपाल और भूटान को भी शामिल करने के परिणाम स्वरूप संगठन का वर्तमान नाम बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक रखा गया। बिम्स्टेक के सदस्य देश व्यापार, निवेश और विकास, कृषि, मत्स्य पालन, पशुधन, पर्यटन, सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो उप क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण का ये निर्माण करते हैं। समानता और साझेदारी की भावना को प्रोत्साहित करते हैं और सदस्य देशों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को भी बढ़ावा देते हैं। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए समर्थन में तेजी लाने का इनका प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करें इनके सिद्धांतों की, तो इनके जो सिद्धांत हैं, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, साझा लाभ और सदस्य राज्यों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या फिर बहुपक्षीय सहयोग का पूरक होना तथा उसका स्थानापन्न न होना। अब हम बात करते हैं इनके सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि व्यापार और निवेश हो गए, तकनीकी में हो गया, या फिर ऊर्जा हो गया, परिवहन और संचार जिसका हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, जैसे नेपाल एंड इंडिया के बीच में जो अयोध्या से जनकपुरी तक की ट्रेन है जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। या फिर जैसे हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में भी इनका आपसी सहयोग, जैसे थाईलैंड का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, सांस्कृतिक सहयोग हो गया, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, लोगों से लोगों का संपर्क हो गया, गरीबी निर्मूलन एंड आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का विरोध और जलवायु परिवर्तन भी इनके प्रमुख सहयोग क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें बिम्स्टेक कितना शक्तिशाली है, तो बिम्स्टेक की जो शक्ति है हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे बिम्स्टेक के सदस्य देश है उसकी आबादी लगभग 1.67 बिलियन है, वहीं कुल जीडीपी लगभग $2.88 ट्रिलियन है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार बिम्स्टेक के भीतर व्यापार 2000 में $5 बिलियन से बढ़कर 2023 में $60 बिलियन हो गया। हालांकि 2 दशकों से चल रही बातचीत के बावजूद इस क्षेत्र ने अभी तक एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया। अब हम बात करते हैं जो बिम्स्टेक है उसके अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है। जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता है सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के आधार पर वर्णानुक्रम में घूमती है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर होते हैं ABCDEF, तो उनके बेसिस पर ये वर्णानुक्रम अपने उसमें घूमती रहती है।
अध्यक्षता का हस्तांतरण शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान होता है। वहाँ वर्तमान अध्यक्षता करने वाला सदस्य राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। वर्णमाला क्रम में अगले सदस्य राज्य की अध्यक्षता भी सौंपता है। भारत ने 2000 में और 2006 से 2008 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता की। थाईलैंड 2022 से अध्यक्ष और बांग्लादेश अगले स्थान पर है। भारत को बिम्स्टेक की जरूरत है क्यों? अब हम इस पे बात करते हैं। अमेरिका चीन के बीच मची खींचतान के कारण एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है। चीन अपनी समुद्री और नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इससे बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से विवादित क्षेत्र बन रहा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में बिम्स्टेक भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस क्षेत्र के देशों को मिलाकर बनाया गया दूसरा संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क पाकिस्तान की हरकतों के कारण निष्क्रिय बना पड़ा हुआ है। वहीं चीनी कर्ज के तले दबा श्रीलंका खुद को बीजिंग से दूर कर रहा है, जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन के इशारों पर नाच रही है। ऐसे हालत में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को अहम माना जाता है। तो मुझे लगता है आप बिम्स्टेक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके सदस्यों के साथ भारत के कैसे संबंध है ये भी समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लासेस से अपडेटेड रह सकते हैं। साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।